मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का काम करा जा रहा। बात सभी वक्ताओं ने बता दी है। स्मार्ट मीटर, भाई अगर किसान चाहेंगे स्मार्ट मीटर, क्या कोई सा भी मीटर नहीं लगाना, तो भाई किसान अगर साथ रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं जिले में कोई स्मार्ट मीटर है वैसा मीटर भी टांग दे, लेकिन किसानों को साथ रहना पड़ेगा। अब किसी की मर्जी हो रही कि मैं तो लगाऊंगा, भाई हम क्यों रोका? अगर किसी गांव में विरोध है, मीटर नहीं लगवाना चाहते तो गांव में मीटर नहीं लगेगा। रात गन्ना भुगतान की बात चल रही, सबने बता दिया प्रधानमंत्री जी घोषणा कर गए थे। प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या कहा, रोज मन की बात भी कर रहा, पर आज लोगों सही हुई क्या? 450 स्कूल के पढ़ाई कर दो डिजिटल, तो बहुत मुद्दे हैं। बात किसान बहुत मिट्टी मिट्टी बात करेगी, लेकिन टाइम पा गए तो सिगुपा फंकेगी। उन्हें किसी के किसान के ना मजदूर की मुसीबत से मतलब, उन्हें अपनी सरकार बनाने से मतलब है। तो हमारा तो आप लोगों से यही आह्वान है, बाद चोई साहब आ जाए। एक बुढ़ाना में जो टोडा कल्याणपुर बिजली घर का मामला बताया गया था, और उसमें वहां के तहसीलदार ने और वहां के सीओ साहब ने जो बैठ का आश्वासन दिया था कि हम इस जय को वहां से हटा देंगे, वो जय आज तक हटा नहीं है और अपनी मनमानी कर रहा। तो हम यहाँ भी एलआईयू के लोग भी हैं और हमारे बीच में सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। अगर वे शांति व्यवस्था बनाना चाहते हो और ठीक रहना चाहते हो अनुशासन जिले में, तो खाली टैक्स सिर्फ भारतीय किसानों ने नहीं लिया, आपको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। जो किसानों के बीच में वादे करके जा रहे हो, तो बात को पूरी कर दो। दिवाली के बाद तक, दिवाली से पहले उस जय को ज्यादा हटाने का काम करो, अन्य हम यहाँ से कारण दिवाली के बाद न वो बिजली घर में कोई कर्मचारी बैठेगा, न वहां तहसील में तहसीलदार बैठेगा। बात मजाक मान ली, मतलब आए बैठे किसान रात को परेशान हुए, वादा करके तहसीलदार सीओ साहब ने चले गए, मतलब हल्के में ले रहे हर बात को। इस जिले का माहौल देख लो भाई। हम अगर सहयोग करो, शांति और चाहते हैं ना, तो हमारी शांति को यहाँ के अधिकारी कमजोर है ना, समझा ना? वो भगाने का काम करा, तो एक तो वो जय हट जाना चाहिए दिवाली तक का टाइम हम दे रहे हैं आपको। और बाकी जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व बैठे हमारे भाई, समय समय में जो भी आदेश करते हैं, आदेश तो इनका रहा, नहीं तो किसी के अधिकारी की हिम्मत नहीं अगर वो आपका काम को मना करते काम है। और लोगों में अपने संगठन में जज्बा होना चाहिए कि छाती में बैठकर उसकी काम करवाने का भी आप जज्बा रखो, बस काम सही होना चाहिए। हमने दिखाया भी कई मामलों में, आगे भी जहां जरूरत पड़ेगी रात को भी कहोगे, मामला अगर सही होगा तो कार्यकर्ता के सम्मान में हम सिर कटाने के लिए पहले तैयार रहे, पर कार्यकर्ता सम्मान टेकने नहीं दे जाना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया शर्मा जी। अब मैं अधिकारी आदेश करा है, किसी ने कौन रोका हमारे आंदोलन करने को? इतने दिन हम भी देखते हो गए, किसी ने कोई रोका गया आंदोलन करने को? हम नु करते, हम नु करते, हम ये करते, हम वो करते, चिन्ह करना हो करे। मेरठ में गेट टूटे आज गई, बता दो इस बात का। ये प्रशासन है, कप्तान के हवाले राइड शुरू हुई थी भाई, पीछे रुक जाओ भाई, अरे थम जाओ, नहीं करोगे न कोई आंदोलन सफल होगा, न कोई अधिकारी दबेगा, और न उसके बाद में उच्च स्तर का कोई फैसला होगा। या सीसा थी था हुआ हिचकवादी मामला हो नहीं हो, सारा मामला अंत तक हो रहा, और इसके साइन करवा दे भाई पहले। या कुछ भी करना, देखो नाच कूद के हिसाब का वार फेर हो रहे हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत सागर थे खूब जाने वाले, अब जीव ताज कमजोर हो तो चलो को भेगा खा लग रहे हैं। कल जीव तो हो जा था, हमें ये बता दो 4 घंटे में यहाँ जितने नकल से निकालनी चाहिए, जितने हमारे पदाधिकारी हैं 2 घंटे 15 मिनट तक ज्यादा किसकी क्षमता है? मुक्ति मार के बैठ जावा वे बुढ़े हमने रखे जी
वे बुढ़े हमने देखे वो घड़ियों बैठे रहे तुरंत तो कभी हो जाते कुछ बीच में गोश्त जलाया। सारा प्रशासन को पता है, सारा शासन को पता है और सब कुछ जलाइयों को पता है। आप लोग विशेष रूप से भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी अगर खस्सा का भी तो ये पता लग जाएगा कि जो खस्सा सारी खबर अलाइयों को आपकी वो एक आंदोलन था गाजीपुर वाला, में तो आंदोलन थे सच्चों के। हम बिजली वाले को नो कर देंगे, हम चकबंदी को नो कर देंगे, हम ये पलट देंगे, वो कर देंगे। कदम वापस लेना टिकैत साहब का भी कुछ ना कुछ मामला होना या 19-20 तो निभाओगे, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सारी देख रहे तो राड भी ना हो जाए, वो भी ना हो जाए, समाधान भी हो जाए। जितने बात को प्रशासन समझता नहीं, सिटी मिनिस्टर साहब बैठे बीच में कुछ पल्ले पर नहीं कम लोग हैं, ये नहीं समझ सकते इस बात को। और कप्तान और आंदोलन वापस लेना, वापस करना, क्या उनका फायदा नहीं आएगा ना? जोर से वहां बात को अपने किस तरह से भी बात रख दे अपन, उसके बाद श्री साहब में चल रही है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। यहाँ मौजूद हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मौजूद संगठन के बड़े और छोटे सभी पदाधिकारीगण। एक विभाग ऐसा नहीं है जिसे आप ये कह दें कि उसमें ईमानदारी से काम चल रहा हो, चाहे तहसील हो, चाहे बिजली हो, पीडब्ल्यूडी हो या कोई भी विभाग हो, हर जगह इस तरह भ्रष्टाचार है, सीमा से बाहर है। शिकायत का यह हाल है, आप किसी भी स्तर पे कहीं तक शिकायत कर लो, कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरी बात यह है उन सबका सोच यही है कि जनपद के अंदर धरने प्रदर्शन न हो, वार्ता से मामला सुलझता रहे। तो मेरी आज इस मंच के माध्यम से अपने जनपद के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन है कि अपने जनपद के समस्त जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, एक चेतावनी आप जारी कर दें कि ये भ्रष्टाचार बंद कर दें, गलत काम करना बंद कर दें। जब ये प्रशासन के गलत काम करना बंद कर देंगे अधिकारी, तो किसान यूनियन के लोग भी आवाज उठाना बंद कर देंगे। जब जिस विभाग में चाहे पटवारी करे, तहसीलदार करे, थाना करे, कचहरी करे या बिजली घर पे होगा, जब भ्रष्टाचार होगा, जब वहां किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, जो गांव में है, तहसील में है, ब्लॉक पे है, जिले पे है, वहां से उसका विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो उन्हें बेईमानों को बुरा लगता है कि हम यहाँ से पैसा इतना समेट रहे थे और ये हमारी बात की काट कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। बड़े अधिकारियों को गलत बात बताएंगे। नीचे भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ है, जहां किसी गरीब का शोषण करके खूब पैसा तय कर रखा होगा और वहां जब किसान यूनियन का कार्यकर्ता जाके उसका विरोध करेगा तो ऊपर तक बताएंगे जी ये आगे काम में बाधा डाले, परेशान कर रहे हैं, ऊपर नीचे सबको गलत बात बताएंगे। यूनियन के पदाधिकारियों को आपस में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात बताएंगे। ये जो स्मार्ट मीटर की बीमारी है, ये उससे बड़ी है। नाम इन्होंने से स्मार्ट मीटर दे दिया, ये है प्रीपेड मीटर। मेरी जनपद में एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि अब जो भी नए कनेक्शन हुआ करेंगे उसमें प्रीपेड मीटर लगेगा, जिसे स्मार्ट मीटर कह रहे हैं। उसमें क्या है कि आप पैसा जितना रिचार्ज करा लोगे, जैसा मोबाइल में होता है, उतना वो चलेगा और उसके बाद में बंद हो जाएगा। हमारे योगेश शर्मा जी जिले के एक बड़े बिजली विभाग के अधिकारी के सामने थे, हमने उसके सामने यही तर्क गांव देहात के अंदर आपका ये स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर ये सफल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि गांव के किसान और मजदूरों के फसलों का और उनकी मजदूरी का भुगतान एकदम नहीं होता, सालों में जाके भुगतान होता है। तो जब उसका भुगतान ही सालों में हो रहा तो आपकी बिजली का भुगतान कहां से कर देगा। गांव देहात में, कस्बे में आप देख लें, चाहे कपड़े वाला हो, परचून वाला हो, उनसे सामान लिया जाएगा और जब फसल कटेगी या मजदूरी मिलेगी जब जाके उसका भुगतान किया जाता है।